आज हम लोग 10वीं वर्ग का 6.6 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे, जिसमें सवाल है कि आकृति 6.56 में PS कोण QPR का समद्विभाजक है। यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे। PQS इसका समद्विभाजक है PS। ठीक है, तो करना है कि QS बटा RS बराबर PQ बटा PR। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग साधारण प्रतिज्ञा दे करके। माना कि त्रिभुज PQR है, जिसमें PS कोण QPR का समद्विभाजक है, जिसमें PS कोण PQR का समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है कि QS बटा SR बराबर PQ बटा PR। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए QS यहाँ R होगा, QS बटा SR बराबर PQ बटा PR। इसको साबित करने के लिए हमको इसमें रचना करना पड़ेगा। हमें लिखेंगे अब QP को M तक इस प्रकार बढ़ाया कि MR समानांतर PS। अब प्रमाण देकर के लिखेंगे त्रिभुज QMR में PS समानांतर MR, PS समानांतर MR। तो जब एक त्रिभुज में तीसरी रेखा एक अन्य रेखा से समानांतर होगी तो क्या होगा? थेल्स प्रमेय के अनुसार जिन बच्चों को यहाँ बात समझ में आ रहा है उन्हीं को यह गणित समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है त्रिभुज QMR, बीच से एक PS है ना। अगर बीच से यह लाइन हम मिटा दें PR, तो ऐसी आकृति प्राप्त होगी। तो PS समानांतर होगा MR के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा जब PS समानांतर होगा MR के? जिन बच्चों को यह बात समझ में आ रहा होगा, जब PS समानांतर है MR, उन बच्चों को ही गणित समझ में आ रही है। ऐसा ध्यान में रखिए। 6.5 तक आप लोग बना के चले गए, थेल्स प्रमेय का सब काम कर लिया। और यदि आपके दिमाग में यह बात नहीं आ रहा है कि PS समानांतर MR है, तो थेल्स प्रमेय से आपको यदि अपनी मर्जी से यह बात पता नहीं चल रहा है, थेल्स प्रमेय क्या होता है? QP बटा PM बराबर QS बटा SR। थेल्स प्रमेय हो गया समीकरण A। थेल्स प्रमेय के माध्यम से या फिगर के अनुसार यह आपको आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो फिर से त्रिभुज पढ़िए, और यदि आ रहा है तब ठीक है। चलिए आगे हो गया। अब जो है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना था? QS बटा SR आ चुका है। PQ बटा PM, अर्थात PR को अब PM बनाना है। अर्थात यह जो PR जो है यह लाना है हम लोगों को PM के जगह पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि PM बराबर हो जाएगा PR के। मैंने कल ही अपने वीडियो में आपको बताया था कि तरीका जो है एक ऐसा होता है जिसको निकालने के बाद वो कई जगहों पे काम आता है। यहाँ आपको PR को जो है बराबर करना है PM से। कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब PMR त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो। यदि यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है तो संभव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको PMR को समद्विबाहु करना होगा।
अब समद्विबाहु कैसे कीजिएगा, इन सभी चीज़ों के लिए तरीका होता है। सिर्फ आप देख देख के बोर्ड पर से छाप लीजिएगा तो उससे गणित कभी भी पूरा नहीं होता है। जब तक आपके दिमाग में कुछ चले नहीं तब तक कुछ नहीं सीखा आपने। और जिसकी बेसिकली कमजोरी होती है, जो बेसिकली रूप से, इसीलिए हम इस त्रिभुज वाले चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमने लाइव क्लास में आपको समानांतर रेखा, किरण, बिंदु और कोण सब चीज़ से अवगत कराए थे आपको। आपने ध्यान से उसे देखा नहीं, और जो देखा उसको समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं देखेगा उसको नहीं आएगा। अच्छे से समझने का प्रयास नहीं किया, और 9th और 8th और 7th क्लास में आपने इसको मजाक समझा। आज जो है आपके लिए मतलब बहुत भारी नज़र आ रहा है। जब आप अपने हिसाब से, इंसान अपने कार्य को खुद भारी और खुद हल्का बनाता है। जैसा आप कीजिएगा वैसा फल पाइएगा। तो ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ मान लेंगे, माना कि कोण QPS बराबर 1, कोण SPR बराबर 2, और कोण PMR बराबर 3, कोण PRM 4। 1 2, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबको ध्यान से देखे। सबको हमने मान लिया। अब जो है, अब PS समानांतर है। पहले काम कीजिए, कोण 1 बराबर है कोण 2 है, कहां से दिया है सवाल में, क्या दिया है, PS समद्विभाजक है। तो जब PS समद्विभाजक है तो 1 बराबर 2 के हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। फिर PS समानांतर MR, PS समानांतर MR, और तिर्यक रेखा है आपका PR, तिर्यक रेखा PR। ध्यान से देखिए, PS समानांतर MR, ठीक है, PS, और यहाँ पे तिर्यक है, तो यह जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। कैसे, यहां जितने लोग हैं सबको देखे, PS समानांतर MR, और यह जो कोण है इसके बराबर होगा। क्यों होगा, P और R जो है, अर्थात 2 और 4 किस कोण से बराबर होंगे, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण के माध्यम से बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां लिख देंगे तिर्यक रेखा PR है, कोण 2 बराबर कोण 4, कोष्ठ में लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। फिर समीकरण थर्ड हो गया। फिर से देखिए, अब इस बार जो समानांतर है वो आपको चूज करना, मतलब आपको चुनना होगा। ध्यान से देखिएगा, एक को, अब देखिए सबसे पहले देखिए, हम मकसद हम लोग का क्या है, मकसद क्या है कि एक तो 2 के बराबर है ही, और 2 को 4 के बराबर हम कर रहे हैं, अर्थात बाकी जो 1 है वो 3 के बराबर होना चाहिए ना। तो 1 को हम 3 के बराबर कैसे करेंगे, सोचो, सोच के बताओ, जल्दी से सोचना जरूरी है। जो सोच नहीं सकता उससे कभी भी गणित सॉल्व नहीं होगी। देखिए, PS समानांतर है MR के, और तिर्यक PR था तो 2 और 4 के बराबर हो गया था, लेकिन अब तिर्यक PM होगा। PM को आगे तक बढ़ाएगा, Q तक आएगा, अब तिर्यक जो क्या होगा, अब M को जो है ऊपर तक थोड़ा बढ़ाते हैं, M, तो यहां से PM
समझ रहे हैं बात। और यह लाइन नहीं होगा इसके लिए। अब देखिए, अब यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। यदि दिए गए सवाल में यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो उस सिस्टम को अलग हटा करके, अलग रफ कॉपी में निकाल करके तब वहां से जो है क्या है कि उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और यह प्रक्रिया एक बार दो बार में नहीं होगी, आपको बार बार करते रहना होगा, तब जाकर के यह समझ में आएगा और यह हमेशा आपके पास बरकरार रहेगा। यहाँ पे एम आर समानांतर हो गया किसके, पी एस के, और पी एम तिर्यक हो गया। तो यह कोण जो इस कोण के बराबर हो जाएगा, किस कोण से, अर्थात कोण एक बराबर, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा ना, फिर देखिए यहाँ लिखना भी पड़ेगा, फिर पी एस समानांतर एम आर, और तिर्यक कोण कितना है, तिर्यक रेखा पीएम लिखिए या क्यूएम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीएम, ठीक है। मान लीजिए तो ये रोड के बराबर है, रोड, यह जो रोड यहाँ से फुलकौल से रामनगर जा रही है, तो इस रोड को आप यह भी कह सकते हैं कि फुलकौल से फुलवरिया, फुलवरिया से आप इसको दुबोलिया कह सकते हैं। ये रोड है, रोड की तरीके से पी से आर भी हो सकता है, और सॉरी पी से एम भी हो सकता है, और एम से क्यू भी हो सकता है। अगर रास्ते में कोई और जगह हो तो वो भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात को। गणित या किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी तरीके, मतलब किसी भी तरीके के समस्या को यदि आप व्यवहारिकता से समझते हैं तो आपके पास हमेशा तक रहेगा, और सिर्फ ऐसे नाम के लिए समझते हैं तो बस दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए किसी भी सवाल को, किसी भी प्रश्न को, जीवन के किसी भी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को जीवन से जोड़िए। आप जिस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, उन सभी चीज़ों से जोड़िए, आपको हमेशा तक याद रहेगा। बिना उदाहरण का कोई चीज़ नहीं रहता है। जब उदाहरण किसी चीज़ का आप ले लीजिएगा तो वह टिका रहेगा आपके पास। समझ रहे हैं बातों को। पी एस बराबर एम आर, तिर्यक रेखा पी एम, तो कोण एक बराबर कोण तीन, किस कोण से, संगत। यह हो गया समीकरण थर्ड। अब देखिए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देखने पर क्या पता चल रहा है, एक दो के बराबर है, दो चार के बराबर, और एक तीन के बराबर, अर्थात तीन हो जाएगा चार के बराबर हो जाएगा, एक दो पहले से बराबर है, अर्थात तीन चार के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड में देखने पर क्या हो जाएगा, कोण तीन चार। तो जब कोण तीन बराबर हो गया चार के, इसलिए त्रिभुज एम पी आर, एम पी आर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समद्विबाहु। क्यों हुआ, क्यों हुआ समद्विबाहु, समद्विबाहु क्यों हुआ, दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होंगे। कल ही इसके विषय में जिक्र हुआ था। किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाली दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और जब सामने वाली दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने वाली दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कोण तीन बराबर कोण चार, कोण तीन बराबर कोण चार, अर्थात तीन के सामने जो है पी आर, यह बराबर होगा चार के सामने पी एम के, अर्थात पी एम बराबर पी आर हो गया। अब यह मान समीकरण ए में रखने पर, ए में क्या है, ए क्या माने थे आप, क्यूपी बटा पीएम और क्यूएस बटा एस आर माने थे। तो क्यूपी बटा पीएम के जगह पर लिख दीजिए पी आर बराबर क्यूएस, सॉरी क्यूएस बटा एस आर, सिद्ध हो गया। अब बताइए कि इस सवाल को बनाने में कौन कौन से क्लास का कौन कौन सा सूत्र, कौन कौन सा नियम और नियमावली लगाया गया। आप देख रहे हैं समानांतर रेखा वाला बात 7वां क्लास में पढ़ना है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का बात आपको 8वां में पढ़ना है। समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज का परिचय उनके 4-5वां क्लास में लोग पढ़ लेता है, बच्चा सब को पढ़ा दिया जाता है। अब बताइए, अब यह किस क्लास का सवाल है और किस क्लास का कहाँ से यह सब सिस्टम दिया गया है। नाम सिर्फ इस 6.6 वर्ग दशम है, लेकिन गणित का कोई भी सवाल किसी भी क्लास का नहीं होता है। वह सब सिस्टम क्या है कि सब किसी भी क्लास के लिए होता है। जिसको ये बात पता नहीं है, समानांतर समानांतर रेखा जिसको 7th 8th में पता नहीं है, उसको 10th में पढ़ना ही पड़ेगा। बिना समानांतर रेखा पढ़े उससे आएगा
नहीं आएगा। तो गणित की सिलेबस जो एकदम बिंदु से शुरू होती है और जो बच्चा बिंदु से उठा करके अंत तक जाता है वहीं आगे बढ़ता है। क्लास का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है गणित को लेकर के। गणित का ओरिजिनल बात यही है। इस बात को आप आज ही समझ लीजिए। आप किसी भी क्लास में हो लेकिन आपको बेसिकली से लेके ऊपर तक पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा। यह सवाल आपका पूरा होता है। मुझे ऐसा है कि सवाल को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं जब इस तरीके से क्वेश्चन बना दूंगा तो उसे दोबारा समझाने की आवश्यकता न पड़ती है, क्योंकि इसमें एक एक बिंदु को मैंने टच किया है और बताया कि कौन चीज़ कहाँ से आता है। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करना ना भूलें।